समझ रहे? उद्धार का अभिषेक आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। शत्रु को सामना करने का अभिषेक आपको परमेश्वर के राज्य में मजबूत करता है। आप सुन रहे? एक एंट्री मारा हुआ अभिषेक वो उद्धार का अभिषेक है। फिर बाद में आप सबसे लड़ते हो, आप परमेश्वर में मजबूत हो जाते हैं। भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 परमेश्वर के वचन क्या कहता है? दाऊद राजा के बारे में 89 19 से 30 वचन पढ़ेंगे। बड़ा वचन है पर इसे पढ़ना जरूरी है कि परमेश्वर का अभिषेक कैसे दाऊद के साथ था और दाऊद ने हर एक इंसान को क्यों हराया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ, उसका अभिषेक उसके सिर पर था। एक समय तूने अपने भक्तों को दर्शन देकर बातें की और कहा मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है। हाँ? और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। हाँ? मैंने अपने दाऊद को लेकर हाँ? अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। हाँ, मैंने दाऊद का अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। हाँ? और मेरा भुजा उसे दृढ़ रखेगी। आमीन। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा। शत्रु उसको तंग नहीं करने पाएगा। और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। हाँ? मैं उसके द्रोहियों को हाँ? उसके सामने से नाश करूंगा। आमीन। और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। आमीन। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। आमीन। और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। आमीन। मैं समुद्रों को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। आमीन। बस 30 तक है। तो मैं आपसे क्या बात का ध्यान रखना, उद्धार का अभिषेक आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। शत्रु को सामने करने का अभिषेक आपको मजबूत कराता है। पर अथॉरिटी का, अधिकार का अभिषेक आपको अनंत जीवन तक लेके जाता है। आपकी लड़ाई ये पृथ्वी तक नहीं है, आपकी लड़ाई अनंत जीवन के लिए है। और अनंत जीवन में परमेश्वर जब आपको अधिकार देता है, आप उस अधिकार से अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। तो आज 2024 में ताजा अभिषेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं 6 बातों को आपसे बांटने जा रहा हूं। प्रभु से आप प्रार्थना करते हो और आपको अभिषेक प्राप्त नहीं होता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग नए आए रहेंगे और अगर उनका विश्वास है कि यार मेरे को यीशु को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल ये पास्टर है, कुछ ऐसा अच्छा दिख रहा है, ये तेल से मेरे को अभिषेक करेगा, बस मेरा काम हो गया। पर याद रखना, कोई भी अविश्वासी अगर यहाँ पर आता है या यीशु को वो विश्वास नहीं करता है और तेल लग के उसका अभिषेक किया जाता है, फिर भी परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु से वाचा बांधना पड़ता है। कवर्नेंट विथ गॉड, परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा बांधना पड़ेगा। परमेश्वर एक कामों के लिए, एक कंपनी में किसी व्यक्ति को हम रखते हैं तो उसका बॉस पहले उससे वाचा बांधते कि मेरा टारगेट ये है, क्या तू कंप्लीट कर सकता है? वो बोलेगा मैं कोशिश करता, उसको सिलेक्ट किया जाता है। अगर वो रिजेक्ट करता है उसी समय उसको निकाल दिया जाता है। सेम वे आत्मा के जीवन में परमेश्वर आपसे कुछ आशा करता है, कुछ अपेक्षा करता है कि वो अनॉइंटिंग मैं आपको क्यों दो, क्यों आपके द्वारा लोग चंगे हो जाए, क्यों बीमार उठ खड़े हो, क्यों आपका नाम ऊंचा उठाओ, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप मेरे वाचा के अधीन आ जाओ। तो 6 बातें 2024 शुरू होने से पहले आपको और हमको करनी है। ये 2024 में जाने से पहले हमें करनी है, वो है परमेश्वर से हमें वाचा बांधनी है। और वो वाचा क्या है? दोनों वचन में पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 10 12 से 16 और व्यवस्था विवरण 13 1 से 4, दोनों वचन ध्यान से सुनना।
व्यवस्था विवरण 10:12-16। और अब हे इस्राएल, ए इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन। व्यवस्था विवरण 13:1-4। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पर्याय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न डालना। बस क्या बोलता है प्रभु कि कोई आता है और तुझे बोलता है संसार में, अरे भाई इधर देखना ऐसा हो रहा है, इधर चमत्कार हो रहा है, तो प्रभु बोलता है उसकी बातों पर ध्यान मत रखना, पर मैं जो मुझे बोलता हूँ वो बातें को ध्यान रखना। क्या पढ़ो? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। आमीन। हालेलुया। तो इस सुंदर रात को आपको ताजा अभिषेक पाने के लिए, शत्रु का सामना का अभिषेक पाने के लिए, अधिकार का अभिषेक पाने के लिए सबसे पहले जो बात करनी है वो है परमेश्वर के भय में चलना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल नीति वचन लिखने वाला सुलेमान सबसे बुद्धिमान राजा है और उस अपने वचन में क्या लिखता है? नीति वचन 1:7 में कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 9:10 में लिखता है कि परमेश्वर का भय मानना समझ की बात है। और नीति वचन 10:27 में कहता है कि तू अगर परमेश्वर का भय मानेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के भय को कैसे माने? बहुत से लोग आज वचन दिया, कल से बोले वाह एक दो दिन में ठंडे हो जाएंगे। परमेश्वर का भय, वचन पढ़ो, 3-4 दिन आएंगे ठंडे हो जाएंगे। पर मैं आपको चाबी देता हूं कि लगातार हर दिन, हर महीने, हर साल आप प्रभु के भय में कैसे चल सकते हैं। एक, जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसमें ये सोचना है परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये सिंपल वे है परमेश्वर का भय मानने का। मैं जो भी कर रहा हूं, मैं रिश्वत ले रहा हूं, प्रभु मुझे देख रहा है। मैं व्यभिचार कर रहा हूं, प्रभु मुझे देख रहा है। आपको प्रभु का भय आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु का भय आपके अंदर आ जाएगा जब आप ये सोचेंगे कि हर समय परमेश्वर मुझे देख रहा है और इसीलिए मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। अगर चोरी करते, झूठ बोलते, व्यभिचार करते, शरीर के काम करते, अक्षमा करते, चुगली करते, संसार की संगति करते, क्रोध करते, रिश्वत करते, आपको सोच रहा है परमेश्वर मुझे देख रहा है। दूसरी बात, परमेश्वर का भय कैसे मानने का? ये सिंपल है कि जिस भी सिचुएशन में आप गुजर रहे हो आपको ये सोचना है कि मेरी जगह पर यीशु मसीह होते तो क्या करते थे। अगर आज समस्या में पड़े हो, प्रॉब्लम में पड़े हो, आपको सोचना है अगर यीशु मसीह होते तो कैसे बाहर आते थे। वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? उसमें आपको परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि कलीसिया में जब हम आते हैं हम कबूतर के जैसे भोले बनकर आते हैं, पर बाहर घर में जाते हम अपने पत्नी से, बच्चों से शेर बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु क्या बोलते हैं कि जैसा तो यहाँ है वैसे घर में रहे और हर जगह पर रहे। क्योंकि हम क्या करते, दिखावा करते हैं। तो प्रभु चाहते 2024 में जैसे हम इधर हैं वैसे घर में हर जगह पर हम वैसे ही रहना चाहिए। वो परमेश्वर का भय आपके जीवन में आ जाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने में परमेश्वर आपसे